दोस्तों, इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो लिखा होगा वह होकर रहेगा। यह विषय अनंत काल से बहस का विषय बना हुआ है। जीवन में कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मेहनत की ओर कदम बढ़ाते हैं। चलो दोस्तों, इस विषय को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं और भगवान कृष्ण कर्म के बारे में क्या कहते हैं इसको भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पुराने समय की बात है, एक महान संत हुए जिनका नाम ज्ञानेश्वर था और उनके दो शिष्य थे। एक का नाम कर्मेश्वर और दूसरे का नाम भागेश्वर था। एक दिन कर्मेश्वर और भागेश्वर के बीच बहस छिड़ गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्मेश्वर कर्म को बड़ा मानता था लेकिन भागेश्वर भाग्य को बड़ा मानता था। इन दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों को अपने गुरु के पास जाकर इसका उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञानेश्वर ने कहा, मैं इसका उत्तर तुम्हें जरूर दूंगा। अगली सुबह तुम दोनों मेरी कुटिया के आगे मिलना। ऐसा कहकर ज्ञानेश्वर ध्यान लगाने चले गए। अगली सुबह कर्मेश्वर और भागेश्वर सूर्य उदय होने के बाद अपने गुरु की कुटिया के आगे खड़े हो गए। जब उनके गुरु कुटिया से बाहर आए तब उन्होंने अपने शिष्यों को गहरे कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में रोशनी की एक किरण भी नहीं दिख रही थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, उन दोनों की भूख और प्यास से हालत खराब हो गई। भागेश्वर ने सोचा, जो मेरे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, उसको तो मैं बदल नहीं सकता, इसलिए मैं गोविंद गोविंद जपता हूँ। ऐसा कहकर भागेश्वर ने गोविंद गोविंद जपना शुरू कर दिया। लेकिन कर्मेश्वर को यह मंजूर नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। इसके बाद कर्मेश्वर खड़ा हो जाता है और खाने पीने की तलाश करना शुरू करता है। कर्मेश्वर कभी किसी चीज से टकरा जाता था और कभी उसके पाँव में चोट लग जाती थी, मगर वह थका नहीं, हारा नहीं और खोजता रहा। आखिर में उसको एक मटका मिला। जब उसने मटके के अंदर हाथ डाला तो उसके अंदर चने मिले। चनों को पाकर वह इतना खुश हो गया जैसे कि अमृत मिल गया हो। इसके बाद वह बैठकर चने खाने लगा। चना खाते खाते कभी उसके मुंह में कंकड़ आ जाते थे। वह इन कंकड़ को भागेश्वर को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरु ने अंधेरे कमरे का दरवाजा खोला तो कर्मेश्वर का पेट अच्छे से भरा था लेकिन भागेश्वर भूखा था। कमरे का दरवाजा खुलने के कारण जब उस कमरे में रोशनी आई तब कर्मेश्वर के होश उड़ गए। कर्मेश्वर भागेश्वर जो कंकड़ समझ कर दे रहा था वह कंकड़ नहीं थे, वह सब हीरे थे। यह देखकर वह बहुत चकित हुआ। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे बारिश का पानी सभी पेड़ पौधों पर एक साथ गिरता है, फिर भी किसी पेड़ में लाल फूल आते हैं और किसी पेड़ में पीले फूल आते हैं। अब हम बात करते हैं कर्म बड़ा या भाग्य। कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपका भाग्य अच्छा नहीं बनेगा और आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा। आप कर्म ठीक से नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आपको जो कहानी सुनाई थी उसमें भी कर्मेश्वर हो या भागेश्वर, दोनों को कर्म तो करना ही पड़ा। एक ने गोविंद गोविंद पुकारा तो दूसरे ने खाने की तलाश की। कर्म करने से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता और आपने कर्म किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। भगवत गीता के अध्याय 3 के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अर्थात अपना नित्य कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हाँ, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।